हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेईई नीट अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर आपका जेईई मेंस का पेपर अच्छा नहीं हुआ है और आपका रैंक 1 लाख से ऊपर चली गई है, तो क्या आपको 1 लाख रैंक के तो क्या आपको आपका जो रैंक है अगर हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेईई नीट अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर जेईई मेंस में आपका अच्छा रैंक नहीं आया है और आपका रैंक 50,000 या फिर 1 लाख से ऊपर चली गई है, तो क्या आपको टियर 1 के एनआईटी में एडमिशन मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। आपका रैंक 50,000 या फिर 1 लाख से ऊपर चली गई है, फिर भी आपको टियर 1 के एनआईटी में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन आपको ब्रांच का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल आएगा कि सर, अगर हम ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ करके टियर 1 के एनआईटी में चले भी जाए तो क्या मेरा प्लेसमेंट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा वहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोअर ब्रांच लेके भी अगर अच्छे एनआईटीज़ में जाते हैं तो आपका प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल गया तो केमिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ आपको डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कोर्स को करना पड़ेगा। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग ऐसे कोर्स को करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट में भी भाग ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है जो ब्रांच के बाउंडेशन नहीं रखते हैं, बस उसका जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पा रहे हैं तो आपको वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसीलिए अगर आप टियर 1 के एनआईटीज़ में जाते हैं तो ये आपको एक फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि जो टियर 1 के एनआईटीज़ होते हैं वहाँ प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी होती है और कंपनियाँ बहुत सारी आती है वहाँ पे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि काउंसलिंग से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आपके रैंक के हिसाब से आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि टियर 1 के एनआईटीज़ में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं। टियर 1 के कॉलेजेस में आपका एनआईटी तिरछी आता है, एनआईटी सूरतकल, रावरकेला और एनआईटी वारंगल, कालीकट, दिल्ली, नागपुर, दुर्गापुर, सूरत, जयपुर, इलाहाबाद और कुरुक्षेत्र जैसे इंस्टीट्यूट आपका टियर 1 एनआईटीज़ में आते हैं। एनआईटी में रिजर्वेशन पॉलिसी होता है होम स्टेट और अदर स्टेट का, इसीलिए आपको इनका जो कट ऑफ रैंक है इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। एक और रिजर्वेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन है, ये आप सभी को पता ही होगा कि 10% EWS के लिए होता है और 27% OBC NCL के और 15% SC के लिए और 7.5% ST के लिए और 5% आपका PWD कैंडिडेट के लिए और 20% आपका गर्ल्स का कोटा होता है एनआईटीज़ में, ताकि गर्ल्स का जो रेशियो है वो कॉलेज में मेंटेन रह सके। तो अब हम लोग देखते हैं कि एनआईटी दिल्ली में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम कितनी रैंक चाहिए होगी जिससे आपको एनआईटी दिल्ली में एडमिशन मिल जाएगा। तो अगर जनरल कैटेगरी से आप आते हैं और आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो 37,700 रैंक तक आपको एनआईटी दिल्ली में मिल जाएगा। ये आपका ऑल इंडिया रैंक है। आपको पता होना चाहिए कि जो जोसा है वो आपका कैटेगरी रैंक शो करता है और सीसैब आपका CRL यानी कि ऑल इंडिया रैंक शो करता है। तो अगर आप अदर स्टेट के जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 22,000 रैंक चाहिए होगा एनआईटी दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए और आपको ब्रांच मिलेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं और आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं तो 1,34,000 में आपको एनआईटी दिल्ली में एडमिशन मिल जाएगा और अगर आप अदर स्टेट के EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 25,000 में आपको एनआईटी दिल्ली में एडमिशन मिल जाएगा और आपको ब्रांच मिलेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि होम स्टेट और अदर स्टेट वालों में कितनी ज़्यादा वेरिएशन है। अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं और होम स्टेट के हैं तो 80,000 में आपको एनआईटी दिल्ली में एडमिशन मिल जाता है और अगर अदर स्टेट के OBC हैं तो आपको 26,800 में एनआईटी दिल्ली में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो 1,44,000 में आपको कॉलेज मिल जाएगा एनआईटी दिल्ली और अगर आप अदर स्टेट के SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 80,000 तक में एनआईटी दिल्ली में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप ST कैटेगरी से आते हैं
तो आपको 3,75,000 में भी NIT दिल्ली में एडमिशन मिल जाएगा अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं। तो अगर आप अदर स्टेट के ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1,07,000 रैंक तक आपको ECS ब्रांच के साथ NIT दिल्ली में एडमिशन मिल जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें NIT तिरछी, जो कि काफ़ी अच्छी कॉलेज है, इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ Tier 1 के कॉलेजेस को ही डिस्कस किया है। तो ये सारे कॉलेजेस ही काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर आप होम स्टेट के जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 36,600 में NIT तिरछी में केमिकल इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा। अगर आप अदर स्टेट का जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आपको 27,900 में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा। और अगर आप होम स्टेट के EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 3,73,000 में सिविल इंजीनियरिंग आपको NIT तिरछी में मिल जाता है। अगर आप अदर स्टेट के OBC NCL के कैंडिडेट हैं तो आपको 39,000 में आपको NIT तिरछी में एडमिशन मिल जाता है और ब्रांच आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिलेगी। अगर आप होम स्टेट के OBC हैं तो आपको 44,000 में सिविल इंजीनियरिंग मिलता है और 40,000 में आपको मेटलर्जी और माइनिंग इंजीनियरिंग मिल जाता है। अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं तो और अगर आप होम स्टेट के SC कैटेगरी से आते हैं तो 1,51,000 में आपको NIT तिरछी में एडमिशन मिल जाता है और ब्रांच आपको मेटलर्जी एवं माइनिंग इंजीनियरिंग मिल जाता है। अगर आप अदर स्टेट के SC हैं तो आपको 1,13,000 में आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के साथ NIT तिरछी में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में आपको ऑल इंडिया रैंक 4,72,000 में मेटलर्जी और माइनिंग इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है। और अगर आप अदर स्टेट के ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1,56,000 में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के साथ आपको NIT तिरछी में एडमिशन मिल जाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि NIT कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा में है, तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए अगर आप हरियाणा के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 51,000 में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपको मिल जाता है। अदर स्टेट के जनरल कैंडिडेट को 45,000 में आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपको मिल जाता है NIT कुरुक्षेत्र में। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं और हरियाणा के रहने वाले हैं तो 56,000 में आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल जाता है और अदर स्टेट के स्टूडेंट को 48,700 में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपको मिल जाता है। अगर आप हरियाणा के OBC NCL कैटेगरी से आते हैं तो आपको 70,000 तक में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल जाता है और अदर स्टेट के OBC हैं तो 55,000 में आपको NIT कुरुक्षेत्र मिल जाता है। अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1,68,000 में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और अगर आप अदर स्टेट के SC कैटेगरी हैं तो आपको 1,53,000 में NIT कुरुक्षेत्र में आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपको मिल जाता है। अगर आप ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 2,89,000 में CSC मिल जाता है NIT कुरुक्षेत्र में। और अगर आप अदर स्टेट के ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 2,16,000 में आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल जाता है NIT कुरुक्षेत्र में। अब अगर हम लोग बात करें कि NIT राउरकेला में एडमिशन लेने के लिए आपको कितनी रैंक चाहिए होगी, तो अगर आप होम स्टेट कैटेगरी के जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 70,000 रैंक तक फूड प्रोसेसिंग में NIT राउरकेला में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप अदर स्टेट के जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 56,000 में फूड प्रोसेसिंग में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं और होम स्टेट कोटा है आपके पास तो 83,000 में आपको फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन मिल जाता है और अदर स्टेट के EWS के लिए 58,000 में आपको NIT राउरकेला में एडमिशन मिल जाता है। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1,30,000 में फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग मिल जाता है और अगर आप अदर स्टेट के OBC NCL के कैंडिडेट हैं तो आपको 66,000 में आपको फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग मिल जाता है। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और होम स्टेट कैटेगरी के साथ, अगर आप होम स्टेट कैटेगरी के
SC कैंडिडेट हैं तो आपको 5,49,000 में आपको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है। और अगर आप अदर स्टेट के SC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 1,68,000 में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 2,94,000 में बायोटेक्नोलॉजी मिल जाता है। और अगर आप अदर स्टेट के SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1,89,000 में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आपको मिल जाता है NIT राउरकेला में। अगर आप अब हम लोग NIT इलाहाबाद की बात करें तो NIT इलाहाबाद में एडमिशन लेने के लिए आपको कितनी रैंक की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप यूपी के जनरल कैंडिडेट, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और यूपी के रहने वाले हैं तो आपको 35,700 में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा NIT इलाहाबाद में। और अगर आप अदर स्टेट के हैं तो 38,000 में आपको बायोटेक्नोलॉजी मिल जाता है NIT इलाहाबाद में। अगर आप EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको और तो 40,000 में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल जाता है। और अदर स्टेट के EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 42,000 में आपको बायोटेक्नोलॉजी मिल जाता है NIT इलाहाबाद में। अगर आप OBC NCL कैटेगरी से आते हैं और यूपी के रहने वाले हैं तो 43,000 में आपको बायोटेक्नोलॉजी मिल जाता है। और 48,000 में अदर स्टेट के OBC NCL कैंडिडेट को बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप यूपी के SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1,58,000 में आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल जाएगा। और 1,49,000 में अगर आप अदर स्टेट के SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको NIT इलाहाबाद में बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको, और अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और यूपी के रहने वाले हैं तो आपको 3,55,000 में NIT इलाहाबाद में बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा। और अदर स्टेट के SC कैटेगरी को 2,20,000 में बायोटेक्नोलॉजी में NIT इलाहाबाद में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप PWD कैटेगरी से आते हैं तो आपको 6,39,000 में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में NIT इलाहाबाद में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब अगर हम लोग NIT कालीकट की बात करें कि NIT कालीकट में आपको एडमिशन लेने के लिए कितनी रैंक की रिक्वायरमेंट होगी होम स्टेट और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और होम स्टेट का कोटा है तो 54,000 में आपको बायोटेक्नोलॉजी मिल जाता है NIT कालीकट में। और अगर आप अदर स्टेट के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 43,700 में मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग मिल जाता है। अगर आप होम स्टेट के EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5,75,000 में केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है। और अदर स्टेट के EWS कैंडिडेट को 51,000 में मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग मिल जाता है। अगर आप होम स्टेट के OBC NCL से बिलोंग करते हैं तो आपको 64,000 में सिविल इंजीनियरिंग मिल जाता है। और अदर स्टेट के OBC NCL कैटेगरी के कैंडिडेट को 49,000 में सिविल इंजीनियरिंग के साथ NIT कालीकट में एडमिशन मिल जाता है। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3,98,000 में केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है। और अदर स्टेट के SC को 1,56,000 में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल जाता है। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5,83,000 में केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है NIT कालीकट में। वहीं अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको 2,07,600 में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल जाता है NIT कालीकट में। अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 9,30,000 रैंक तक भी आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल जाता है NIT कालीकट में। अब अगर हम लोग बात करें NIT दुर्गापुर के बारे में कि NIT दुर्गापुर में आपको एडमिशन लेने के लिए होम स्टेट और अदर स्टेट कैटेगरी के कैंडिडेट को कितनी रैंक ऑल इंडिया रैंक कितनी रैंक की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप वेस्ट बंगाल के जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 70,000 रैंक चाहिए होगा। और 70,000 रैंक में आपको बायोटेक्नोलॉजी के साथ NIT दुर्गापुर में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप अदर स्टेट के जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 61,000 में बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा।
अगर आप वेस्ट बंगाल के EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1,32,000 में मेटलर्जी और माइनिंग इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अगर आप अदर स्टेट के EWS कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 68,300 में बायोटेक्नोलॉजी NIT दुर्गापुर में मिल जाता है। अगर आप वेस्ट बंगाल के OBC NCL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1,46,000 में बायोटेक्नोलॉजी मिल जाता है। और अदर स्टेट के OBC NCL कैटेगरी के स्टूडेंट को 67,200 में बायोटेक्नोलॉजीज़ के साथ NIT दुर्गापुर में एडमिशन मिल जाता है। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं तो आपको 2,14,000 में बायोटेक्नोलॉजी के साथ NIT दुर्गापुर में एडमिशन मिल जाएगा। और 1,92,000 रैंक के साथ अदर स्टेट के SC कैटेगरी को बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन मिल जाता है NIT दुर्गापुर में। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5,02,000 तक केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है। अगर आप होम स्टेट कैटेगरी, अगर आप वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और अगर आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो 2,63,000 में आपको बायोटेक्नोलॉजी के साथ NIT दुर्गापुर में एडमिशन मिल जाता है। अगर आप PWD कैटेगरी से आते हैं तो आपको 2,80,000 तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाता है। अगर आप NIT दुर्गापुर, अगर आप वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, अगर आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो भी आपको 2 से 3 लाख रैंक के बीच में आपको यहाँ पे NIT दुर्गापुर में एडमिशन मिल जाएगा। अब अगर हम लोग NIT वारंगल की बात करें कि NIT वारंगल में एडमिशन लेने के लिए आपको मिनिमम कितनी रैंक की रिक्वायरमेंट होगी, तो अगर आप स्टेट का जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 42,700 में बायोटेक्नोलॉजी के साथ NIT वारंगल में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप अदर स्टेट के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 35,000 में बायोटेक्नोलॉजी के साथ NIT वारंगल में एडमिशन मिल जाता है। अगर आप होम स्टेट के EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 56,000 में आपको बायोटेक्नोलॉजी के साथ NIT वारंगल में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आप अदर स्टेट के EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 45,000 में बायोटेक्नोलॉजी के साथ NIT वारंगल में एडमिशन मिल जाता है। अगर आप होम स्टेट के OBC NCL कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 52,000 में बायोटेक्नोलॉजी NIT वारंगल में मिल जाएगा। और 42,000 में अदर स्टेट के OBC NCL को बायोटेक्नोलॉजी में NIT वारंगल में एडमिशन मिल जाता है। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1,36,000 में बायोटेक्नोलॉजी के साथ NIT वारंगल में एडमिशन मिल जाएगा। और अदर स्टेट के SC को 1,48,000 में NIT वारंगल में एडमिशन मिल जाता है। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1,63,000 में NIT वारंगल में एडमिशन मिल जाता है। और अगर आप अदर स्टेट के ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 2,15,000 में मेटलर्जी एवं माइनिंग इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और होम स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको 2,48,000 में केमिकल इंजीनियरिंग और 5 लाख में अदर स्टेट के PWD के लिए बायोटेक्नोलॉजी के साथ आपको NIT वारंगल में एडमिशन हो जाता है। अब अगर हम लोग NIT भोपाल की बात करें कि NIT भोपाल में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कितनी रैंक तक एडमिशन वहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप मध्य प्रदेश के जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 60,000 में मटेरियल साइंस एवं माइनिंग इंजीनियरिंग मिल जाएगा। और अदर स्टेट के कैंडिडेट को 55,000 में मटेरियल साइंस एवं मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा। अगर आप मध्य प्रदेश के EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 65,000 में मटेरियल साइंस मिल जाएगा। और अदर स्टेट के EWS को 59,000 में मटेरियल साइंस आपको मिल जाता है। अगर आप मध्य प्रदेश के OBC NCL से बिलोंग करते हैं तो 66,000 में आपको मटेरियल साइंस मिल जाएगा। और 63,000 में अदर स्टेट के OBC NCL को NIT भोपाल में एडमिशन मिल जाता है मेटलर्जी इंजीनियरिंग के साथ। अगर आप मध्य प्रदेश के SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 2,28,000 में मटेरियल साइंस मिल जाता है। और अदर स्टेट के SC को 1,83,000 में मटेरियल साइंस आपको मिल जाएगा। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अदर स्टेट के स्टूडेंट को 2,27,000
रैंक पे आपको मटेरियल साइंस के साथ NIT भोपाल में एडमिशन मिल जाता है। और अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 11 लाख रैंक पे भी केमिकल इंजीनियरिंग के साथ NIT भोपाल में एडमिशन मिल जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आप Tier 1 NIT में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका रैंक 1 लाख से भी ऊपर है तो भी आप Tier 1 NIT में किस ब्रांच के साथ एडमिशन ले सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे काउंसलिंग से रिगार्डिंग।